हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण। ठीक है, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है, हम राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण से कैसे रिलेट करते हैं। क्या राष्ट्रीय आय का बढ़ना या घटना आर्थिक कल्याण का भी घटना बढ़ना हो सकता है। क्या राष्ट्रीय आय में जो चेंज होता है उसका प्रभाव आर्थिक कल्याण पे कितना पड़ता है। ठीक है, तो यही बात हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम एक इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का। अगर किसी कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उसका मतलब समझा जाता है कि वहाँ पे आर्थिक कल्याण भी हो रहा है, लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, लोगों के वेलफेयर में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम आज देखेंगे कि कितना रिलेशनशिप होता है, कैसे एक नेशनल इनकम किसी देश के आर्थिक कल्याण को प्रभावित करती है। ठीक है, ये बात भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम मानते हैं जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोगों का उपभोग भी बढ़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब क्या है, लोगों की इनकम बढ़ रही है तभी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। और लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा कि और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमको लगता है कि जो राष्ट्रीय आय है वो काफ़ी कुछ उसका जो प्रभाव पड़ता है वो कल्याण आर्थिक कल्याण में पड़ता है, लेकिन ये उतना भी सरल या इतना भी डायरेक्ट नहीं है जितना कि हम समझते हैं। तो अब हम इसको समझने के लिए देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का कितना संबंध आर्थिक कल्याण से है। अब हम आगे देखते हैं जो एक परिभाषा दी है एसी पिगू के द्वारा। ठीक है, कि आर्थिक जो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में एक रिलेशनशिप है अब कितना है, या राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण को कितना प्रभावित करती है, इस बात को एसी पिगू ने अपनी एक परिभाषा में बताया हुआ है। उन्होंने कहा है आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का वह भाग है जिसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के रूप में मापा जा सके। एसी पिगू ने जो मुद्रा को एक आधार मानकर जो कल्याण को दो भागों में बांटा हुआ है, एक है आर्थिक कल्याण और दूसरा है अनार्थिक कल्याण। तो उन्होंने क्या बताया कि जो आर्थिक कल्याण है वो कुल कल्याण का वह भाग है जिसकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा में माप की जा सके। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि हम आर्थिक कल्याण को सिर्फ मुद्रा में ही माप सकते हैं। ठीक है, लोगों के पास अगर धन है, पैसा है, तभी हम ये चीज़ मानेंगे कि वो उनका आर्थिक कल्याण हो रहा है। अगर जो बाकी चीज़ें हैं जो मुद्रा से नहीं रिलेट करती हैं उनको अनार्थिक कल्याण में लाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एसी पिगू है वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो आर्थिक कल्याण है उसको हम माप सकते हैं सिर्फ धन के रूप में, मुद्रा के रूप में। बाकी जो चीज़ें मुद्रा के रूप में नहीं मापी जा सकती वो किस में आती, वो अनार्थिक कल्याण में आती हैं। तो जो जो राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको कई अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। तो हम हर इकोनॉमिक्स के व्यूज़ को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो विभिन्न अर्थशास्त्री जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने व्यूज़ दिए थे उसमें से मुख्य अर्थशास्त्रियों का हम जैसे बता सकते हैं पिगू का दृष्टिकोण है, फिर कीन्स ने अपने व्यूज़ दिए थे, उसमें प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी अपना कुछ व्यूज़ दिए हुए हैं, नोडास एवं टॉबिन का दृष्टिकोण, ओवरसीज़ विकास परिषद संस्था का निर्देशांक। तो इस तरह से हमने देखा कि पिगू हैं, रॉबिन्स हैं, सैमुअल्सन हैं, नोडास हैं, इन्होंने सबने अपने अपने दृष्टिकोण दिए हुए हैं जो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के संबंध के बारे में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पिगू के दृष्टिकोण की बात करेंगे कि पिगू ने अपना जो व्यूज़ दिए हैं वो क्या क्या आधार माना है कि राष्ट्रीय आय किस तरह से आर्थिक कल्याण से संबंध होती है। सबसे पहले हम देखें जो पिगू का दृष्टिकोण था, जो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में उन्होंने संबंध के बारे में बताया कि क्या क्या संबंध होता है। तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय के परिमाण में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण। उनका कहने का मतलब था कि जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम में जब वो बढ़ती है तो हम ये मान के चलते हैं कि देश में जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका उत्पादन बढ़ रहा है, उनकी उपलब्धता बढ़ रही है, लोगों के पास अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, और उसका ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं वो। और उसके विपरीत ये मान के चलते हैं अगर राष्ट्रीय आय घट रही है तो जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो मार्केट से कम हो रही हैं, लोग उसका कम उपयोग कर पा रहे हैं, लोगों की आय कम हो रही है।
तो ये हम मान के चलते हैं कि जो परिमाण है, जो उसकी बढ़ोतरी है, जो उसकी क्वांटिटी में कमी और बढ़ोतरी होती है, तो उससे हम ये मान लेते हैं कि देश में उत्पादन उपभोग भी बढ़ रहा है। लेकिन जो पीगू कहते हैं, पीगू का कहना है कि ऐसा नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक कल्याण जो राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन जो वहाँ का जो आर्थिक कल्याण है, जो वहाँ के लोग हैं, जो जो एक गरीब, जो रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती और कभी कभी तो वो कम भी हो जाती है। तो वो कुछ अपवाद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम उनको देखें। तो पीगू इस दृष्टिकोण में क्या बताते हैं कि उनका कहना था कि नेशनल इनकम के बढ़ने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की जो स्थिति है, जो कल्याण की स्थिति, वो और भी ख़राब हो जाए। तो उसके लिए जो कुछ अपवाद बताया, उनके बताया गरीबों का अंश। गरीबों का अंश का मतलब जो शेयर है, अगर जो नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई बार क्या है कि वो उनको उसका जो बहुत कम हिस्सा मिलता है, और जो भी हिस्सा उनको मिलता है वो इतना कम होता है कि उनके जो आर्थिक कल्याण में उसका कोई भी योगदान नहीं होता है। ठीक है। और हम किसी भी जो गरीब होते हैं उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि तभी होगी कि जब राष्ट्रीय आय बढ़े, तो उनका जो अंश है उस आय में, जो राष्ट्रीय वो कम नहीं होना चाहिए, वो कम ना हो, या तो वो बढ़े या उतना ही रहे। तो यहाँ पे बात हो रही गरीबों के अंश की बात हो रही, जो गरीबों का शेयर, जो पुअर्स हैं, उनको राष्ट्रीय आय का कितना शेयर मिलता है। कई बार ऐसा होता है नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन जो गरीब हैं उनको उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, या उनको उसमें से शेयर नहीं मिलता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो शेयर कम भी हो जाता है। तो ये एक कह सकते हैं, ये आप एक अपवाद, तो हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक जो संबंध है राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में, वो एक और उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, रुचियों में अच्छा परिवर्तन। रुचियों से मतलब क्या है, रुचियों से मतलब क्या है, जो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर का, वो अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आय बढ़ती है और लोगों की इनकम बढ़ती है, तो ऐसा ना हो कि वो जो उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कुछ ऐसी चीज़ों में हो जाए कि उससे उनकी कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही है। उन्होंने कंजम्पशन तो बढ़ाया है, लेकिन ऐसी वस्तुओं का कंजम्पशन बढ़ाया है जिससे उनके आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती। वो कुछ चीज़ों का, जो नशीली चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनसे उनके स्वास्थ्य में और ख़राबी होती है। तो स्वास्थ्य में खराबी होगी तो आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमने ये तो मान लिया कि नेशनल इनकम बढ़ रही है तो लोगों की आय भी बढ़ी, लेकिन लोगों की आय बढ़ने पे उन्होंने उस आय का जो प्रयोग ऐसी वस्तुओं में, ऐसे वस्तुओं के कंजम्पशन में करा जो कि उनके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। तो यहाँ पे रुचियों में अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, तभी ही हम लोगों के का कल्याण की बात करेंगे और लोगों का कल्याण बढ़ेगा। हमारा उत्पादन की रचना। अब उत्पादन की रचना से मतलब क्या है कि अब हम मान के चलते हैं कि अगर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन कल्याण में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ये भी हो सकता है उत्पादन की रचना। अब लोगों की, हम आर्थिक कल्याण की बात तब करेंगे जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। और प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी, जब जनसंख्या में या तो वृद्धि ना हो, या हो तो जो आय है उससे कम हो, प्रति व्यक्ति आय या नेशनल इनकम की बढ़ोतरी से कम हो, तभी क्या होगा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो अगर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तभी लोगों के का आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। प्राकृतिक स्रोतों का उचित उपयोग। अब किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उस देश का जो प्राकृतिक, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसका जो उपयोग होता है, अगर वो ठीक ढंग से हो रहा है, ठीक, एक इकोनॉमिक वे में उसका यूज़ हो रहा है और उसका फ़ायदा लोगों को तो मिल रहा है, तभी हम मानेंगे कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने से कोई आर्थिक, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन जो नेशनल रिसोर्सेज का जो यूज़ हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, और उसका फ़ायदा जो हमारे देश के जो एक आम नागरिक हैं उनको नहीं मिलता है, तो उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी हैं, वो उसका फ़ायदा उठाती हैं, उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं, लेकिन एक अच्छे ढंग से नहीं करती है, इकोनॉमिकल वे में नहीं करती हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा जो एक आम जनता होती है उसको नहीं मिलता है, तो उनके आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती। फिर है कीमतों में वृद्धि।
अब अगर देखा कि अगर आर्थिक कल्याण, अब अगर देखें कि जो इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है तो साथ साथ कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। तो कीमतों में तो वृद्धि होने लगी तो उससे क्या हुआ, लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनकी वो प्रोडक्ट उनकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, तो उनको फ़ायदा कुछ मिलता नहीं उसका। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कीमतों में वृद्धि, अगर जब जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब है कि उत्पादन में वृद्धि होना। तो जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो कीमतों में इतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय आय बढ़ी लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई और कीमतों में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ने लगे, तो उससे क्या होगा कि वो उसका जो फ़ायदा है वो एक आम जनता को नहीं मिलेगा और कीमत इतनी ज़्यादा उसकी जो बढ़ती चली जाएंगी कि लोग उन वस्तुओं को खरीद नहीं पाएंगे। तो हमने देखा कि जो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में जो संबंध होता है उसको दर्शाने के लिए जो पीगू का दृष्टिकोण हमने देखा कि पीगू ने क्या बताया। और पीगू ने जो हमने देखा कि उन्होंने एक तो बताया कि जो रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर लोगों के आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो। तो वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो हम ये कह सकते हैं उनके बेस पे कि आर्थिक कल्याण या राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर लोगों के कल्याण में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हमने देखे।